लेकिन जो कहते हैं ना पहला प्यार, वो खेती ही था हमारा। अक्सर हम देखते हैं कि भाई बच्चे स्कूल से भागते हैं, यहाँ पे टीचर अगर भागने लगे स्कूल से तो बात कैसे होने वाली है। लेकिन कोविड का मुझे प्लस पॉइंट मिल गया है। एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप यस। हो गया कि जी। जॉब कभी भी जा सकता है यस। लेकिन खेती कभी बंद नहीं हो वो मैं सकती। अपने घर वालों को समझा सका। मेरा ऐसा मानना है कि हम कहीं किसी के पास जाते हैं, किसी भी मेहमान हम्म, के पास जाते हैं, तो कहीं से मिठाई उठा के लेके जाते हैं, जी। लेकिन वो मिठाई कितनी प्योर होगी उसका कुछ पता नहीं होता। अभी तो अ, प्रिजर्वेटिव का जी। जमाना है। और बिस्किट और चिप्स लेके जाओ तो आप देखो वो कितना तेल कितना गंदा रहता है, सही है। कि अपना मिठाई में सब मैदा खाते हैं हम। सही है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आज से अगर आप हम्म, किसी भी के पास जाओ आप, हम्म। तो जाते टाइम कुछ फल लेके जाओ। वो प्रैक्टिस जिसको पता है उसके खेत में तो भाई अच्छे से उत्पादन भी होता है, और जिसको नहीं पता है वो सोचता रहता है कि भाई 4 एकड़ लगा है, एक घर पे खाने के लिए भी नहीं निकलता है, तो ये चीजें होती है। नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस वीडियो के अंदर आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में एक ऐसे शख्स है जिनका 50,000 रुपए सैलरी वाला जॉब था, अच्छा खासा जॉब था। घर पे खेत भी बहुत छोटा है, ज्यादा बड़ा भी नहीं है, और ऐसे सिचुएशन में कुछ उम्र के बाद उनको रियलाइज होता है कि अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए, और उसी पैशन को फॉलो करते हुए वो अपना जॉब को छोड़कर आ जाते हैं अपने खेत में। और खेत में आने के बाद सब कुछ करने के बाद वो रियलाइज करते हैं कि भाई सिर्फ खेती से तो नहीं बनने वाला। तो आधे एरिया में वो क्या करते हैं, अपना फार्मिंग का काम चलाते हैं, और साथ ही साथ एक बिजनेस, छोटा सा बिजनेस सेट करते हैं नर्सरी का। अभी आपसे कहा जाए कि भाई नर्सरी का बिजनेस करो या फिर कोई एग्री बिजनेस कर लो, कोई दूध का बिजनेस कर लो, तो आप कहते हो सर जी पैसा नहीं है, लागत लगती है, ये होता है वो होता है, नॉलेज भी नहीं होता है। कुछ अलग से फार्मिंग कहा जाए कि भाई ये नए फल आए मार्केट में, ड्रैगन फ्रूट जैसा, उसका फार्मिंग कर लो, तो आपके पास नॉलेज नहीं होता है तो आप अच्छे से नहीं कर पाते हो। तो सब तरीके से अड़चन है किसानी करने वाले प्रोफेशन में आती है। लेकिन टीचिंग करने वाले प्रोफेशन के अंदर भाई आप समझ लो कुछ भी नॉलेज नहीं होता होगा, और ऐसे सिचुएशन में ये बंदा आता है, खेती के अंदर आता है, खेती के साथ साथ नर्सरी का भी बिजनेस सक्सेस करता है। यहाँ तक इनकी सक्सेस अगर बताने जाए तो आपको एक बात बता देता हूँ कि गर्मी के मौसम में अगर सेब यानी कि एप्पल, आपने देखा होगा कुछ साल पहले सेब के बहुत हवा चली थी कि भाई गर्मी के एरिया के अंदर सेब की फार्मिंग यानी कि एप्पल फार्मिंग बहुत ही सक्सेस है। लेकिन कुछ दिनों बाद वो हवा निकल गई। लेकिन यहाँ पे लगातार 2-3 सालों से प्रयोग करते हुए इन्होंने आखिरकार वो फॉर्मूला ढूंढ लिया है कि एप्पल फार्मिंग भी हमारे गर्मी वाले माहौल में सक्सेस हो सकती है। तो चले बिना किसी देरी के उनसे ही जान लेते हैं सब कुछ चीजें। तो पहले तो इनका इंट्रोडक्शन ले लेंगे और बाद में हमारे सवाल पूछ लेंगे। तो प्लीज आपका इंट्रोडक्शन है वो बता दीजिए। नमस्कार सर जी। नमस्ते। मेरा नाम भरत साहेबराव बुलूज है। मैं रहने वाला पालखेड़ गांव है, तहसील हमारा निफाड़ है, और ज़िला नासिक महाराष्ट्र से हूँ। मेरा एजुकेशन क्वालिफिकेशन है एमएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड सेट क्वालिफाइड हूँ। मैं 12 साल तक एक इंजीनियरिंग कॉलेज में मैंने जॉब किया है एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर, और उसके बाद अपना पैशन फॉलो करने के लिए अभी तो खेती कर रहा हूँ सर। जी, आप अभी नर्सरी के साथ-साथ फार्मिंग कर रहे हो, जी। मतलब आपका कोई भी बिज़नेस हम अगर सेट करते हैं, तो उसको 2-3 साल लग ही जाते हैं कस्टमर को आदत लगाने के लिए या फिर एक अपना बिज़नेस डेवलप करने के लिए। तो उस बीच में उन्होंने बैकअप के लिए फार्मिंग का सहारा लिया है, ऐसा मुझे यहाँ से लग रहा है। तो फार्मिंग करते हुए या फिर नर्सरी का ये जो डिसीजन है, अक्सर हम देखते हैं कि भाई बच्चे स्कूल से भागते हैं, यहाँ पे टीचर अगर भागने लगे स्कूल से तो बात कैसे होने वाली है। ये मजाक है, लेकिन सचमुच आप एक सीरियस वाली अगर बात कही जाए तो भाई देखो अच्छा खासा प्रोफेशन था टीचिंग का, और पैशन के कारण वो खेती के अंदर आ गए। तो आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि भाई पैशन यानी कि जो भी आपकी एक कला है उसको अपनाने के लिए अगर आप अपनी जिम्मेदारियों से दूर भागते हो तो आपका नुकसान होता है। यहाँ पे इन्होंने बैलेंस किया है, मतलब जिम्मेदारियां भी साथ में निभाई है और साथ साथ में कला में भी इन्होंने जो भी एक निपुणता है वो हासिल की है। तो यहाँ पे उन्हीं से जान लेते हैं कि शुरुआत में इन्होंने ये डिसीजन लिया था कि भाई अपना अच्छा खासा जॉब छोड़कर, तो जॉब छोड़ने के बाद फैमिली का रिस्पॉन्स कैसा रहा कर बताइए। नहीं, पहले तो मेरा फार्मिंग तो वैसे मैं पैदाइशी फार्मर ही हूँ, जी। मतलब। तो बाद में मैं जॉब एजुकेशन में पढ़ता गया, पढ़ने से अच्छा, पढ़ने में मैं थोड़ा अच्छा था, तो मेरा सेट क्वालिफाइड हो गया। उसके बाद मैंने फिर एक इंजीनियरिंग कॉलेज में मैंने जॉब स्टार्ट किया। लेकिन जो कहते हैं ना पहला प्यार, वो खेती ही था हमारा। तो उसमें फिर मैंने 12 साल तक जॉब करने के बाद फिर मेरी फैमिली को, मेरे पहले तो मेरी वाइफ को बताया, उसके बाद मेरी मम्मी पापा को बताया।
वो पहले तो नाराज हो गए कि ये इतना अच्छा जॉब है, वेल सेटल्ड है, ये छोड़ के ये किसानी में क्यों आता है, क्योंकि किसानी के बारे में ऑलमोस्ट 90 पे या 99% लोग तो अच्छा जी बोलते नहीं है। जी तो तुम ऐसे क्षेत्र में क्यों आना चाहते हो कि जो ऑलमोस्ट सब लोग फेल बोलते हैं। लेकिन मेरा बहुत ज्यादा पैशन था, तो जी एक स्टेज पे उन्होंने भी छोड़ दिया और वो बोले ठीक है अभी तुम्हारी मन की करो। मैंने उनसे 2 साल मांगे थे, जी तो 2 साल में मैं अगर कुछ कर पाऊँ हम्म, तो नहीं तो फिर वापस मैं अपने जॉब स्टार्ट कर दूंगा। जॉब कंटिन्यू। लेकिन अभी ऐसा हो गया कि वही मेरे को बोलते हैं कि ये अभी हो किधर मत सकता है जाओ। क्या, एक बार जॉब छोड़ा तो फिर से अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा जी, होता है? जी, ज़रूर, ज़रूर, हो ज़रूर। सकता है। हाँ, लेकिन अपने पास वो 12 साल का मेरे पास वो क्वालिफ़िकेशन था, हाँ हाँ, एक्सपीरियंस था, तो उसके तो ये उस बिहाफ़ पे मैं जॉब ढूँढ कहीं भी पे सकता भी था। मिल जी, सकता जी, था जी। और भी ज्यादा सैलरी हाँ पा जी, के। जी। जी, तो यहाँ पे एक और सवाल ये बनता है कि एक बार फैमिली का सपोर्ट मिल गया, फिर फार्मिंग के अंदर आ गए, तो फार्मिंग के अंदर आने के बाद सबसे बड़ा चैलेंज जो रहता है, अभी देखो हम जो किसान है, एक फसल करते, दो फसल करते, तीन फसल करते, यहाँ पे आप देख सकते हो, आप स्क्रीन के ऊपर देखिएगा इनका, आप ही बताइए आपको कौन कौन सी फसलें हैं? जी, मेरे पास अभी पहले तो सभी फसलों पेरू के था, नाम बताइए। पेरू, गुआवा जो उसे बोलते हैं। उसके बाद फिर अमरूद, कश्मीरी रेड एप्पल है, ठीक है। उसके बाद ड्रैगन है, उसमें वो येलो ड्रैगन भी है मेरे पास। ड्रैगन फ्रूट येलो ड्रै में भी है हाँ, और और रेड रेड में में भी भी है है। उनके जी, जी। पास। और फिर ये जो आपने पीछे देख रहा है वो देसी बनाना है, जो केला बोलते हैं हम, वो है। उधर बाम्बू की 3-4 वैराइटीज़ है मेरे पास सेब की वैराइटीज़ है, मेरे पास उसके बाद एवोकाडोज़ के प्लांट्स है, मेरे पास स्टार फ्रूट है, इवन खजूर जो डेट्स बोलते हैं, वो भी मेरे पास प्लांट्स है। मेरे पास कम से कम एक 40 से 50 तरह की अलग-अलग वैराइटीज़ मैंने यहाँ पे प्लांटेशन करके रखा है सर। ठीक है, अभी मुझे एक चीज बताइए कि ये कितने एरिया में है? ये 2.5 एकड़ में है सर। सिर्फ 2.5 एकड़ में इतने फसलें, अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है, एड्रेस नीचे दे रहा हूँ, आप यहाँ पे आके खुद से भी देख सकते हो, आपके पास प्रूफ देने के लिए ये बता रहा हूँ, कोई एडवर्टाइजमेंट आप इसे बिल्कुल मत समझिएगा। तो सबसे पहले ये सवाल आता है कि एक फसल में सीखने के लिए इतना सारा वक्त लगता है, तो इन्होंने फसल का मैनेजमेंट के साथ साथ इसका ग्राफ्टिंग, नर्सरी का तकनीक भी सीख लिया है, तो जो कि सबसे महत्वपूर्ण वाली बात है। और इससे भी महत्वपूर्ण वाली बात कहूँ, अभी आप कहोगे सर जी क्या पैसा वाला बंदा है, पैसा फेंक कर कोई आदमी हायर किया होगा और उससे ही ग्राफ्टिंग वगैरह किया होगा, लेकिन बिल्कुल भी नहीं। इन्होंने कम मेंटेनेंस में खुद से ही सबसे मतलब खुद से ही सब कुछ चीजें सीखी है। मतलब किसी को भी इन्होंने ग्राफ्टिंग के लिए नहीं लगाया, कोई बाहर से आदमी नहीं लिया, तो ये सब कुछ काम मतलब इनका नॉलेज इतना ज्यादा है कि हम जो ग्राफ्टिंग टेक्नोलॉजी बोलते हैं, नीचे जंगली पौधा, ऊपर हमारी जो वैरायटीज है वो लगानी चाहिए, तो इनके पास जो भी आपने अभी जितने भी फसलों के नाम सुने हैं, उन फसलों के अंदर इन्होंने ग्राफ्टिंग टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत सारा नॉलेज प्राप्त किया है, तो उसमें से कुछ झलक आप हमारे दर्शकों को दे सकते हो तो बहुत अच्छा रहेगा। ग्राफ्टिंग का हमारे इधर महाराष्ट्र में देखा जाए तो सबसे कॉमन है ग्रेप्स ग्राफ्टिंग और मैंगो ग्राफ्टिंग। हम तो ऑल इंडिया के बात कर हाँ, रहे हैं। तो जहाँ पे हम जब सेब का बात आई, हम्म तो यहाँ पे जो कारीगर थे, जो काम करने वाले थे, हम्म, उनको मैं जब बोला कि मेरे को एप्पल का ग्राफ्टिंग करना है, तो वो बोले हमको खाली मैंगो कर सकते हैं जी या फिर ग्रेप्स कर सकते हैं। तो उसके बारे में फिर हम यहाँ से मैं शिमला एक बार गया था। मैंने वहाँ पे ग्राफ्टिंग का वो टेक्निक मैंने देखा था कि वो कैसे करते हैं। तो मैंने शुरुआत में उसको खुद से ट्राई किया। बर्ड ग्राफ्टिंग होगा ना? नहीं, टंग ग्राफ्टिंग बोलते हैं सर उसको। तो क्या होता है जरा हमारे दर्शकों को वो भी? हम अगर नीचे का जिसको डॉगरेज बोल सकते हैं, हम्म, उसको एक स्लाइस में एक एंगल में कट करना पड़ेगा, हाँ हाँ हाँ, 45 टू 50 डिग्री सेल्सियस में। सेम वही ऊपर का जो साइलेज होता है उसको हम्म, भी सेम डिग्री में कट करने के बाद दोनों के सेंटर में अपने को एक और कट लेना पड़ता है। जी और वो नीचे का जो डॉगरेज है वो और हम्म ऊपर का जो साइलेस है वो एक दूसरे के इसमें टंग जो अपना टंग रहता है, जीभ हम्म रहता है, वो जैसे फिट होता है, उस हम्म, तरह उसको फिट करना पड़ता है सर, और तभी वो सक्सेसफुल होता है। ओके। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जब आप जॉब छोड़कर आए थे, तो जॉब छोड़ने के बाद आपके पास सेविंग कितनी थी और कितने सेविंग के साथ आपने ये सब कुछ स्टार्ट किया है? सर जी, मैंने जब जॉब छोड़ा था वो टाइम पे तो कोविड था, जी, तो ऑलमोस्ट सेविंग तो मतलब आप वो कोविड के ज़ीरो थी। कारण ये बिजनेस स्टार्ट किए हो, ऐसा कुछ तो नहीं नहीं, है? नहीं, मेरी इच्छा ही पहले से थी, लेकिन कोविड का मुझे प्लस पॉइंट मिल गया है। एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो यस, गया कि जी, जॉब कभी भी जा सकता है, यस। लेकिन खेती कभी बंद नहीं हो वो मैं सकती। अपने घर वालों को समझा सका जी, कि जी। कोविड की वजह से देखो कन्विंस 8 कर महीने, पाए आप हाँ, अच्छी 8 महीने तरीके मैं से। घर पे बैठा हूँ, हुँ, उसमें हम कुछ तो करते हैं। जी, तो उसमें हमने शुरुआत की और वो
हम सक्सेसफुल हो गए उस हार्ड वर्क में। जी, जी। सबसे पहले ये बात है कि हम कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं बना रहे हैं, तो सबसे पहले हमारा चैनल का एक थीम है कि भाई बेवजह मोटिवेट नहीं करना है, जो चीज़ रियलिटी में है वही बतानी है। तो सबसे पहले आपके पास जब आप इस प्रोफेशन में आए, आपके पास सेविंग कितनी थी? थोड़ा पर्सनल है, लेकिन सभी किसानों के लिए बहुत ज़रूरी है। 1 से 1.5 लाख रुपए, उससे ज़्यादा तो नहीं। 1 से 1.5 लाख में जी, स्टार्ट किया, जी। तो 1.5 लाख में आपने क्या-क्या खड़ा किया लगभग? नहीं, शुरुआत मैंने एक अमरूद के कुछ पौधे लिए थे। जी, उसके बाद कुछ ये एप्पल, कश्मीरी रेड एप्पल बियर के कुछ पौधे मतलब लिए। आपने पहले आप यस, पौधों अमरूद में ही इन्वेस्ट अमरूद किया। का जी, प्लांटेशन किया, जी, जी। फिर आप एक-एक करके हाँ। फसल बढ़ाते गए, जी, जी। जैसे-जैसे सक्सेस होते अमरूद गए। का मैंने प्लांटेशन किया, उसके बाद जिस उसमें से जो पैसे मिले, उसमें मैंने फिर बाकी के प्लांट्स लेना स्टार्ट किया। हुँ, उसमें जो पैसे मिले, उसमें और प्लांट, फिर उसके बाद मैं ग्राफ्टिंग हुँ, टेक्निक सीख गया। उस नीचे का जो डॉगरेज लगता है, हुँ, वो लेते आया। हुँ, ऐसी चीज़ें मैं थोड़ी-थोड़ी बढ़ाता गया। जी, 2021 से आज तक मैं वही करता आ रहा था कि जी, जो मेरा सेविंग होता है, हुँ, उसमें और कुछ एक्स्ट्रा करते जाओ, हुँ, हुँ, उसमें कुछ और ऐड करते जाओ। हुँ, अभी जो 6-60 वैराइटीज़ है, हुँ। वो ऐसे ही ऐड होती गई है सर। तो सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये बनता है कि आप ये एक-एक करके ऐड कर रहे हो सब कुछ, जी। 40 लगभग 40 जी, फसलें कर जी। रहे हो। तो यहाँ पे आपको एक बात बता देना चाहता हूँ दर्शकों कि इन्होंने एक साथ 3 बिज़नेस कर रहे हैं। एक तो फार्मिंग भी कर रहे हैं, दूसरा मतलब इन्होंने पहले तो फार्मिंग किया, पहला अमरूद का बगीचा लगाया, फिर दूसरा इन्होंने नर्सरी की तरफ भी इन्होंने जो भी अभ्यास है या फिर जो भी प्रैक्टिस रहती है ग्राफ्टिंग की, वो भी स्टार्ट की होगी और साथ ही साथ इनका एक और बिज़नेस मैंने देख लिया है कि भाई यहाँ पे कुछ लोग मैंने देखे कि कुछ फल का ऑर्डर दे रहे थे फ़ोन पे कि हमें 2 किलो फ्रूट चाहिए, 3 किलो फ्रूट चाहिए। ये क्या चक्कर है? ज़रा डिटेल में ये बहुत अच्छी चीज़ है सर, आपने पूछी वो बहुत अच्छी बात है। मेरा ऐसा मानना है कि हम कहीं किसी के पास जाते हैं, किसी भी मेहमान हुँ, के पास जाते हैं, तो कहीं से मिठाई उठा के लेके जाते हैं। जी। लेकिन वो मिठाई कितनी प्योर होगी उसका कुछ पता नहीं होता। अभी तो अ, प्रिज़र्वेटिव का जी, ज़माना है। और बिस्किट और चिप्स लेके जाओ तो आप देखो वो कितना तेल कितना गंदा रहता है, सही है, कि अपना मिठाई में सब मैदा खाते हैं हम। सही है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आज से अगर आप हुँ, किसी भी के पास जाओ आप, हुँ, हुँ। तो जाते टाइम कुछ फल लेके जाओ। बिस्किट-विस्किट लेने की जगह कुछ फल लेके जाओ। फल लेके जाओ। तो हमारे यहाँ पे वही एक आदत ही लग गई है लोगों को हुँ, कि किसी को भी किसी के पास जाना होगा तो उनका फ़ोन आता है कि मेरे को 2 किलो अमरूद चाहिए, 2 किलो बेर चाहिए, 1 किलो ड्रैगन चाहिए हुँ। या फिर 1 डज़न केला चाहिए। यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि जो भी फल मार्केट में मिल रहे हैं, हम केमिकल पीजीआर का इस्तेमाल करते हैं। तो पीजीआर का इस्तेमाल करते वक़्त उसका साइज़ बढ़ जाता है, लेकिन उसके अंदर की जो शक्कर है, वो कम हो जाती है, जो नेचुरल कहलाती है। तो वो शक्कर कम होने के कारण जो स्वाद है, वो अच्छे से मिल नहीं पाता। इसलिए एक बार फ्रूट खाया तो फिर से वो फ्रूट खाने की इच्छा बाद में नहीं होती है। लेकिन जहाँ पे बिना पीजीआर के, कम पीजीआर के अगर कोई आप फल बना रहे हो, तो वहाँ पे आपको साइज़ वगैरह अच्छे से नहीं दिखाई देगा, लेकिन सा उसमें जो स्वाद मिलता है, एक बार खाया हुआ आदमी वापिस आता है। तो मेरे को एक चीज़ बताओ कि ठीक है आपने वो अभी अमरूद का भी एक सीज़न होता है, ठीक है? अमरूद खत्म होने के बाद आप उनको क्या देते हैं? अभी ठीक है आपके पास कुछ कस्टमर आते हैं फल लेने के लिए, अभी अमरूद अवेलेबल है। जब अमरूद अवेलेबल नहीं है तो क्या हो सकता है? मतलब नहीं, पूरा साल अभी जी, कोई भी बिज़नेस जी, हमें डेवलप करना है, जी, तो जी, सिंपल वाली चीज़ है आपका दुकान साल भर खुला होना जी, चाहिए। जी, अगर बीच में 2 महीना या फिर 1 दिन भी अगर आपके पास माल नहीं है तो कस्टमर दूसरी जी। दुकान में चला जाता है। तो आपने ये चीज़ मैनेज कैसे की है? नहीं, मैंने एक चीज़ उसमें सबसे बेहतरीन जो हुई है हमारे पास कि हमारे पास अमरूद जो है, हुँ, वो पूरे साल चलता है। जी। उसके साथ बनाना जो है वो मेरा पूरे साल चलता है। हुँ, हुँ। और ये दोनों फ्रूट के साथ में फिर मेरा विंटर सीजन में ये एप्पल बेर कश्मीरी रेड एप्पल जो बेर है वो आते हैं। हुँ, हुँ। रेनी सीजन में मेरा ड्रैगन आ जाता है। हुँ, हुँ। उसके बाद समर सीजन में मेरे पास मैंगोज है, हुँ, हुँ। वो ऑरेंजेस है, स्वीट लाइम्स है। हुँ, तो मेरे 2 फ्रूट फिक्स है, बनाना और अमरूद। हुँ, हुँ। उसके साथ 2 फ्रूट कम से कम हर सीजन के मेरे पास अवेलेबल है ही। हुँ, हुँ। तो मेरे को मेरा ये बेनिफिट है कि मेरे पास साल भर में पूरे साल 365 दिन मेरे पास फ्रूट अवेलेबल ही होते हैं। जी। अभी मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ कि आपने एक अमरूद का बगीचा अच्छे से डेवलप किया है, एक बेर का भी बगीचा अच्छे से डेवलप किया है। अभी सेब का भी अच्छे से प्रयोग चल रहा है, मतलब कुछ एरिया में इन्होंने सक्सेस कर लिया है, अभी इसको मल्टीप्लाई करना बाकी है खाली। तो मेरा सवाल ये बनता है कि फार्मिंग में तो सक्सेस हो रहे हो, जी, मार्केटिंग खुद से कर रहे हो, जी, तो मार्केटिंग के लिए इतने ज़्यादा कस्टमर तो हर दिन नहीं आते जी, होंगे।
कि हर रोज आपको 5-5 10-10 किलो जितना जी। माल निकल रहा है उतना ही जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो बाकी का जो बचा हुआ माल होता है वो हार्वेस्ट करने के लिए आप व्यापारी को बुलवाते हो या जी। फिर कुछ और जुगाड़ भी बनाया है? नहीं, नसीब से हमने जो काम किया है खेतों में इतने साल में, उसमें हम्म, हमने टेस्ट पे बहुत ज्यादा काम किया है। जी। तो इस वजह से हमारे यहाँ पे एक टोल बूथ है, यहाँ से एक 15 किलोमीटर आगे टोल बूथ है। हाँ, हाँ। वहां पे कुछ लोग हैं जो अमरूद बेचते हैं, तो उनको हर साल मिलता है, हर मतलब साल में 365 दिन उनको भी फ्रूट मिलता है। हम्म, तो उनको भी किसी दूसरे खेत में जाने की जरूरत नहीं है। तो मेरे पास जो व्यापारी भी है हाँ, बेचने हाँ। वाला, उसको भी पता है कि हम कभी भी मतलब जाए। आप व्यापारी को ना बुलाते हुए डायरेक्ट रिटेलर को, यानी कि जो हाईवे जी, पे जी, जी, जो भी जी। फ्रूट बेचते हैं उनसे कांटेक्ट रिलेशन बनाकर डायरेक्ट सेल कर मेरे देते हो उनको। 365 दिन में मेरे को 2000 कैरेट माल निकलता है मेरा। हम्म, पर कैरेट में 20 किलो। जी। तो मैं एक टाइम पे वो सब माल निकालने से अच्छा मैं पूरे साल में हर दिन 5 कैरेट निकलता हूँ सर। जी। इस वजह से मेरा रिटेलर जो है वो फिक्स है, हम्म, और जो गांव में कस्टमर आते हैं वो भी फिक्स है। तो हम्म, इसलिए मेरे को जो होलसेल में 30-35 रुपए से बेचना पड़ सकता था, जी। वो मैं आज 50 रुपए से, या फिर एकदम 1-2 किलो है तो मैं 60-65 से वो यहाँ जी। पे बेच सकता हूँ। तो यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन करने की एक और चीज ऐसी है कि इन्होंने जितना भी फार्मिंग किया है, फ्रूट फार्मिंग किया है, ना कि अपना कोई भी सब्जी वाली फसलें वगैरह नहीं लगाया है। तो क्या आपको लगता है दिल से कि सब्जी वाली फसलों में ये जो आपने मॉडल बनाया है कि खुद से फार्मिंग करो, साथ में एक आध नर्सरी या फिर कोई अदर बिजनेस भी सेट करो और साथ ही साथ खुद का मार्केटिंग खुद करने की कोशिश करो, तो इसमें क्या आपको लगता है कि सब्जी वाली फसलों के अंदर ये सक्सेस हो सकता है, यही मॉडल? नहीं, सब्जी वाले का एक ही प्रॉब्लम है सर जी, कि हम सब्जी का भाव कम ज्यादा तो वो होता ही है। मार्केट लेकिन में। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपको साल में 4 बार खेती फिर से बोनी पड़ेगी, फिर से वो प्लांटेशन करना पड़ेगा। मतलब मेरे यहाँ पे जितने प्लांट्स है वो कम से कम मैं 10 साल तक उसमें मेरे को वो प्लांट निकाल के दूसरा प्लांट लगाने की जरूरत सही, नहीं है सर मतलब जी। कल्टीवेशन के लिए जी, आपको खर्चा आता है, जी। बार बार नहीं, बेड नहीं, आपको बनाना। ट्रैक्टर से बुलाए तो अगर सही है। साल में 4 बार अगर ट्रैक्टर आप यहाँ पे चलाओगे, तो हाँ, उतना खर्चा आपका बढ़ेगा ना सर। सब्जी वाली जी, फसलों में वो खर्चा वो बढ़ता ज्यादा है। है, यस। और हम डरते हैं अक्सर कि बागवानी वाली फसलों के अंदर वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, जी, तो वो बहुत बड़ा अमाउंट हमें दिखता है, तो वो भी चीज होता है। कुछ फसलें ऐसी होंगी जिनके अंदर मेंटेनेंस आपको कम लग रहा होगा कि ये फसल अगर कुछ किसान करेंगे तो उनके अंदर सबसे कम मेंटेनेंस रहता है, मतलब कोई स्प्रेइंग की आवश्यकता नहीं, ज्यादातर इक्का दुक्का स्प्रे गया तो गया। साथ ही साथ उसका प्रोडक्शन भी आराम से आए, हम्म, कोई मैन पावर का प्रैक्टिसेस नहीं चाहिए, मतलब कोई शेंडा खोदना या फिर कुछ जी। प्रूनिंग वगैरह करना, ऐसे कोई चीज नहीं होनी चाहिए। ऐसी कोई फसल आपके दिमाग के अंदर है क्या? नहीं, हमारी जो ऑलमोस्ट सभी फसलें हैं, हम्म, उनमें पेस्टिसाइड का यूज ऐसे समझो कि ना के बराबर ही है। एक महीने में एक आध बार हमको स्प्रेइंग करना पड़ता है, हम्म, और बाकी की जरूरत नहीं। और दूसरी बात ऐसी है सर, कि मेरी पूरी खेती में मेरे पापा मम्मी मेरी बीबी और मैं, हम 4 लोग ही पूरा खेती करते। 2023 में हमको मजदूरी लगी है, जो मतलब बाहर मजदूरी से लगी। मजदूरी जो बुलवाई है, हम्म, वो हमसे 5 से 6 हजार रुपए की है। जी। तो वो पूरा जो मजदूरी का जो खर्चा है, हम्म। वो हमारा बचता है। पूरा खेत हम घर पे कर सकते हैं लेकिन ये। कितना भी कहा जाए, आप मजदूरी बचाते नहीं हो, आपका जो अमाउंट है जो लोगों को दे रहे हो वो आपके घर जी, में जी, रहता है। वही, वही। तो एक्चुअल में जब आप प्रॉफिट कैलकुलेट करते हो तो खुद की मजदूरी भी लगानी चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। तभी वो रियल प्रॉफिट या जी, नेट प्रॉफिट हमारे सामने आएगा, तो वो एक अलग विषय बन जी, जाता है। तो हमारे कहना इतना ही था कि भाई 40 फसलें कर रहा है कोई बंदा, तो उसकी नजर में कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज होगी कि ये चीज आप फॉलो कीजिए, आपको इसका मार्केट या फिर कुछ भी एक मार्केटिंग हो गया या फिर कुछ मेंटेनेंस हो गया। अभी देखो लेबर की बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही जी। है, लेबर मिल ही नहीं पा रहे। तो अगर मेरे पास लेबर नहीं है लेकिन थोड़ा अच्छा खासा अमाउंट है, तो मैं कौन सी फसल की तरफ जा सकता हूँ? नहीं, आप अमरूद की भी फसल बहुत अच्छी है, आप अमरूद क्वांटिटी में में माल ले एक सकते हैं। समस्या आ जी। रही है, हम्म, खासकर मैं हम्म, माफी चाहता हूँ। अमरूद में एक बड़ी समस्या आ रही है निमेटोड का। जी। ओके, तो निमेटोड में भी आप देख रहे हो बहुत सारे किसानों को अमरूद की फसल में निमेटोड बहुत परेशान कर रहे हैं, बहुत सारी पौधे बैठ रहे हैं। तो ऐसी कोई फसल है क्या जिसके सॉइल के अंदर कोई भी निमेटोड ना आता हो, ना विल्टिंग का प्रॉब्लम है, ना डायबैक का, मतलब एक बार पौधा लगा दिया तो भाई टेंशन नहीं। कोई मतलब भाई देखो मेंटेनेंस आएगा, जी, अगर निमेटोड आएगा एक तो वो जी, पौधा गायब होगा, तो वो पौधा गायब हुआ तो उससे मिलने वाला आउटपुट गायब होगा। अगर वो पौधा रहा तो वो निमेटोड के लिए वहां पे दवाइयां लगेगी, जी। विल्टिंग के लिए दवाई लगेगी। तो कुछ ऐसी फसलों के नाम बताइए जिससे
आप यहाँ पे एक अच्छी तरीके से मुनाफा कमा सकते हो कम मेंटेनेंस में। नहीं, आप फिर कश्मीरी रेड एप्पल है भी एक ऑप्शन बहुत अच्छा है ये बेर का। जी। उसके बाद मेरे पास जो बनाना है देसी बनाना जिसे एलंची केली बोलते हैं जो केरला में ज्यादा मिलती है, हम्म। उसका भी प्रॉफिट अच्छा है। बाद में उसके साथ मेरे पास फिर वो आप ड्रम स्टिक भी है, जी। वो उसका भी बहुत अच्छा है। हम्म। और उसके साथ आप बाद में फिर थोड़ा सा एप्पल्स का सोच सकते हैं, हम्म। उसका भी आप अगर अच्छे से काम करो तो वो भी बहुत अच्छी अमाउंट में आपको दे सकता है। जी। ड्रैगन का जो है, ड्रैगन का हम्म। इनिशियल थोड़ा खर्चा है हम्म। स्ट्रक्चर का, हम्म। जिसको वो पॉसिबल है स्ट्रक्चर बनाना, वो ड्रैगन ड्रैगन का फ्रूट भी में अच्छा अच्छा है उसका। खासा जी, खर्चा है और कोई जी, इंटरक्रॉपिंग में भी दिक्कत आता है जी, उसमें। जी। नहीं वो जिसके पास अगर है उसकी जो कैपेसिटी है तो ही। कैपेसिटी रिस्क उठाने का जी, ज़रूर। जिगरा होना जी, चाहिए। जी। ओके। तो यहाँ पे अगर विषय निकला ही है तो भाई हमें कोई हिंट दे दो एक। इस वीडियो को लाइक अगर अच्छे मिलेंगे तो हम एप्पल फार्मिंग के ऊपर ए टू जेड जानकारी इन्हीं से ले लेंगे, क्योंकि इन्होंने अच्छे से सक्सेस करके दिखाया है। जो कि कुछ बातें होती है, कुछ प्रैक्टिसेस होते हैं, उसके बिना कुछ पॉसिबल नहीं होता है। उदाहरण के लिए आपको बता देता हूँ, अगर ड्रम स्टिक की फसल के अंदर, मोरिंगा की फसल के अंदर अगर आपने शेंडा अगर तोड़ा नहीं या फिर प्रून नहीं किया, तो वहां पे क्या होता है, अपाइकल डोमिनेंस खत्म नहीं होता है, और अपाइकल डोमिनेंस अगर खत्म नहीं हुआ तो वहां पे आपके फूल नहीं आते। तो ये प्रैक्टिस होती है, वो प्रैक्टिस जिसको पता है उसके खेत में तो भाई अच्छे से उत्पादन भी होता है, और जिसको नहीं पता है वो सोचता रहता है कि भाई 4 एकड़ लगा है, एक घर पे खाने के लिए भी नहीं निकलता है। तो ये चीजें होती है। तो क्या आपको लगता है कि एप्पल फार्मिंग के अंदर भी कुछ ऐसी चीजें हैं? तो थोड़ा शॉर्ट में अभी भी आप बता सकते हैं, हम ए टू जेड तो बाद में लेने ही वाले हैं। जी, नहीं एप्पल के लिए ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, जहाँ पे एप्पल होता है, हम्म। वहाँ पे 6 महीने के लिए वो जो पौधा होता है वो डोरमेंसी में जाता है। जी। डोरमेंसी में जाता है उसका मतलब है कोई वो जहाँ पे है, हम्म। वहीं पे वो रुका रहता है, उसकी ग्रोथ नहीं होती वो 6 महीने के लिए। वो डॉर्मेंसी की वजह अगर हम कश्मीर वगैरह देखें या फिर जी, अमेरिका देखें तो वहाँ पे 6 महीना बर्फ बर्फ पड़ती बारी है। रहती है, तो हाँ, उसके वो कारण वो जी, डॉर्मेंसी में रहता है। जी। लेकिन गर्म माहौल में वो डॉर्मेंसी में कैसे जाता वही है? तो, वही हमको थोड़ा बहुत उसका जो ग्रोथ है, हम्म। वो कंट्रोल करके रखना पड़ता है। जैसे ही वो 6 महीने कंट्रोल करते हैं, हाँ हाँ। वैसे हमको भी उसकी 6 महीने ग्रोथ अगर हम कंट्रोल कर दबा सके। के रखे तो यस, ये जी। पॉसिबल हो जी, जी, सकता है। जी। मतलब जो भी स्टोरेज है उसको स्टोर करने की जी, कला अगर जी, आपके अंदर आ गई तो आप आसानी से उसके अंदर फ्रूटिंग जी। पा सकते हो। तो बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। आपको शॉर्ट में सब कुछ चीजें दिखाई। 40 से ज्यादा फसलें मैं खुद घूमते घूमते थक गया, और सब चीजों में आपको अच्छी सी जानकारी भी मिल जाएगी। लेकिन 40 फसलों में 40 प्रकार के चीजें होती है, एक वीडियो में इतना सब कुछ बता पाना बहुत मुश्किल होता है। तो इनके साथ हम और कुछ वीडियो भी बना सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड है तो आपका प्यार लाइक से और सब्सक्राइब के बटन से दिखता है, और हाँ, और भी ज्यादा प्यार है तो भाई शेयर का बटन जरूर दबाना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान, नमस्ते। नमस्ते।